सबके घर में वड़ा पाव सबको अलग अलग तरीके से पसंद होता है, तो मेरे यहाँ इसे कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ जो सबको रास आता है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन, उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और बारीक वाली राई दाने। इसके बाद मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ कूट कर डाल दी हैं। पीसना नहीं है लहसुन को, कूट कर ही डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आपका बड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा जैसे कि बॉम्बे में बनता है। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया, 4 से 5 उबले हुए मैश किए हुए आलू। अच्छे से इनको भूनेंगे नमक डालकर। भूनना बहुत ज़रूरी है आलू को, अगर आलू कच्चे रह जाएंगे तो आपके वड़े का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका आलू अच्छे से फ्राई हो। और धीमी आंच पर बनाएं, मतलब धीमी आंच पर अलट पलट के अच्छे से सेकें, जिससे कि आलू का कच्चापन एकदम निकल जाए। और आप चाहें तो इसे साइड में भी रख सकते हैं धीमी आंच पर और दूसरा काम भी कोई कर सकते हैं। बस बार बार इसे 2-2 मिनट में चलाते जाइए। और आलू बनकर हो गया एकदम रेडी। अब मैं इस गैस को बंद कर दूँगी और ठंडा होने के लिए आलू को रख दूँगी। एक लेंगे बड़ा सा बोल, इसमें डालेंगे हम मैं इस वाले कप से 2 कप डाल रही हूँ बेसन। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल 2 पिंच खाने वाला सोडा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसका एक फ़ाइन बैटर तैयार करेंगे। सो पानी एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो एकदम गीला हो जाएगा बैटर। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लें, जिससे कि एक भी लम्स ना रह जाएँ। सो विस्कर की हेल्प से आप फेंटेंगे तो इसमें कोई लम्स ना नहीं रहेंगे। तो देखिए इतनी कंसिस्टेंसी हमें बैटर की रखनी है। अब हम क्या करेंगे, बैटर को 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे। और ऑयल गर्म करने के बाद अब हम इसमें जो हमारा बेसन का बैटर है उसको लेंगे और उंगलियों की हेल्प से हम डिप करेंगे हाथ को और इस तरीके से कुछ घुमाएंगे और ऐसे हम बेसन को ऑयल में छोड़ देंगे। इससे क्या है कि इसके कुछ पतले पतले ये बूंदी तरीके का बन जाएगा। बूंदी तो नहीं बोलेंगे इसको, एक लच्छा टाइप का बेसन का बन जाएगा और इसको सेक के अच्छे से अलट पलट के निकाल लेंगे। ये मैं इसलिए बना रही हूँ जिससे कि चटनी बना सकूँ और चटनी एकदम परफेक्ट बने। तो ये डालना, आप कोकोनट भी डाल सकते हैं, बट कोकोनट मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी लच्छों को और निकाल लूँगी क्रिस्प हो जाने के बाद। सो जितने लोगों के लिए चटनी बनाना चाहें उस हिसाब से आप लच्छे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इतने लच्छे में ये चटनी 7 से 8 लोगों के लिए हो जाएगी सफिशिएंट। और अब इसके बाद हम उसी कढ़ाई में जो आलू है उसके वड़े बनाएंगे गोल गोल करके और डिप करेंगे बेसन में। बेसन में डिप करने के बाद हम इसको अच्छे से डिप करेंगे और हाथों से या आप किसी भी फॉक की हेल्प से अच्छे से इसे डाल दें और अलट पलट के सेक लें। सो इसमें आपको क्या करना है कि वड़ों को जब आप डालेंगे तो बिल्कुल फुल फ्लेम पर डालें और जैसे ये थोड़ा सा सिक जाए तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लें, जिससे कि अच्छे से वड़े सिक जाएं। अब मैंने वड़े अच्छे से सेक लिए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल इनको वड़ों को साइड में करके। और एक देसी तरीका है जिससे हम हमेशा बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो घर में मम्मी तो ऐसे ही बनाती हैं, लेकिन मैं कभी कभी ऐसे बना लेती हूँ चम्मच से भी। तो बस ऐसे अलट पलट के अच्छे से सेक ले। आप चाहे तो खाली वड़े भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बट आज मैं वड़ा पाव बना रही हूँ। सैटरडे इवनिंग है, तो कल मैं लादी पाव लेके आई थी, मार्केट गई थी, तो मैंने सोचा कि आज वड़ा पाव बनाऊँगी। बहुत अच्छे पाव मिल गए थे इसके लिए। फिर मैंने थोड़ी सी मूंगफली उसी ऑयल में वड़े सेकने के बाद सेक ली और चटनी के लिए। और आप चाहें तो रोस्टेड मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोस्टेड मूंगफली है नहीं है और टाइम भी नहीं था। सो अब निकाल लेंगे हम इन मूंगफली को। और इसके बाद वड़ा पाव मिर्ची के बिना तो अधूरा होता है, सो मैं हरी मिर्च भी सेक के ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं सेकूँगी क्योंकि सिर्फ मम्मी और मैं खाएंगे मिर्च, बाकी लोग नहीं खाएंगे। सो मिर्च सेकते टाइम पे ध्यान रखें कि मिर्च एकदम से बहुत तेज़ चटती है आँखों की तरफ या आपकी तरफ। सो थोड़ा सा दूर से सेके ध्यान रख के। और अब एक लेंगे मिक्सर का जार, इसमें हम तली हुई मूंगफली और जो हमारा बेसन का चूरा है वो, और इसके साथ ऐड करेंगे हम लहसुन की कलियाँ। सो मैं यहाँ पर 6-7 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ और ऐड करेंगे इसके साथ ही थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। नमक थोड़ा सा कम डालें क्योंकि बेसन में भी नमक होगा। और ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, आप चाहें
तो पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे तो इस तरीके की कुछ चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने बेसन का वो चूरा कम डाला है इसलिए चटनी थोड़ा सा थिक हो गई है, नहीं तो फिर एकदम फैली फैली सी बनती है। अब ये लादी पाव मैं लेके आई थी मार्केट से, भाई बहुत सॉफ्ट मिले। ये हमारे आसपास नॉर्मल पाव मिलते हैं तो ये वैसे मतलब उससे बहुत सॉफ्ट हैं, तो मुझे दिख गए तो एकदम फ्रेश थे तो मैं लेके चली आई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं अपने वड़ा पाव को रेडी करती हूँ। और अब आप नॉर्मल भी ऐसे बिना सेके भी इसको खा सकते हैं कि आप चटनी लगाइए, बढ़िया पाव रखिए और चाय के साथ या फिर आप इसके साथ मिर्च के साथ एंजॉय कीजिए। लेकिन मेरे घर में कैसे खाते हैं ये वो रेसिपी है। सो मैंने इसमें लगाई है थोड़ी सी मीठी चटनी को मैंने जीरा फ्राई करा था इसलिए इसमें जीरे दिख रहे होंगे आपको। और अब इसमें डालेंगे सूखी वाली मूंगफली और गार्लिक की चटनी। साथ ही इसके एक वड़ा डालूँगी, वड़े को मैं तोड़ लेती हूँ और बंद कर देती हूँ। अब इसके बाद ऐसे ही मैं बाकी के जो पाव हैं उनको सबको तैयार कर लूँगी और इसके बाद तवे पे इनको एक साथ सेकूँगी और गरम गरम घर वालों को सर्व करूँगी। और इस ऐसे ही मतलब आप दो दो करके भी सेक सकते हैं, लेकिन चटनी लगाने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, चटनी अच्छे से मज़े से लगाइए, चटनी ही बहुत अच्छी लगती है। अब लेंगे एक तवे पे ऑयल डालने के बाद ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। सो इसमें मैं ऐड करूँगी खूब सारी बारीक वाली हरी धनिया और इसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें, मतलब ये स्टेप ऑप्शनल है, करना चाहें तो, बट अच्छा लगता है अगर आप ऐसे सेक के खाएंगे। मैं इसमें इसके ऊपर रख देती हूँ जो हमारे स्टफ़ किए हुए पाव हैं उनको, और अलट पलट के धीमी आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से करेंगे कुक, जिससे कि जो पाव है और मतलब बड़ा पाव है वो अच्छे से सिक जाए। अब ये पाव आप किसी को भी खिलाएंगे वड़ा पाव तो सबको घर में बहुत पसंद आएंगे। मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आते हैं और मुझे भी बहुत पसंद आते हैं इस तरीके से खाना। बस ऐसे ही सेक के एंजॉय कीजिए। मिलेंगे कल, बाय।